नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में अब मोटा मोटा करीबन जो है आपके पास 8-10 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, और उसमें भी कुछ जो है बीच में त्यौहार है, रक्षाबंधन भी है, दिवाली वगैरह भी है, तो ये सब भी आते रहेंगे। अभी से लेके प्रीलिम्स तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट रखना है कि आपका किसी भी तरह से प्री का कट ऑफ आपका क्लियर होना चाहिए। अगर प्री का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो ये साल आपका वेस्ट हो जाएगा। फिर अगली बार फिर से जो है फॉर्म वगैरह भर के फिर से प्रोसेस में आपको आना पड़ेगा। प्री में सिर्फ और सिर्फ टारगेट होना चाहिए जीएस वाले पेपर में आपका कट ऑफ क्लियर हो और सीसेट वाला पेपर आपका आराम से क्वालिफाई हो सके। बस लास्ट में बहुत सारी नई नई चीजें ना पढ़ें, बहुत बड़ी बड़ी बुकें ना पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। कोई स्टैंडर्ड बुक किसी ने बता दी वो ना पढ़ें। ऐसे मार्केट में मिलने वाले 1400 पन्ने के जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू में बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है। अभी आपको बहुत चूजी होना पड़ेगा और सिर्फ उतना ही पढ़ें, उतनी ही प्रैक्टिस करें, उतने ही चीजों का रिवीजन करें जिनकी एक्चुअल में जरूरत है, जो एक्चुअली में आपके यूपी पीसीएस 2024 का कट ऑफ प्री का क्लियर जो है कर सकते हैं। बस उतनी ही चीजें पढ़ें। ये नहीं किसी भी फर्जी टॉपर ने कुछ भी बता दिया और आप जो है उसको तुरंत पढ़ने लगे। ठीक है, कई जो आजकल आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब वगैरह में, वो सब मार्केटिंग टीम के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर एनालिसिस करनी भी है तो ज्यादा से ज्यादा आप 2018 से 2023 तक की ही करें। इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की कोई बहुत आवश्यकता है नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा, अभी आप लेटेस्ट का जो पैटर्न देखें डायनेमिक वाला, 4-5% से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, और वो भी डायरेक्ट तो आ ही नहीं रहे हैं, मिक्स कर करके पूछ रहे हैं। तो जो अभी प्रेजेंट पैटर्न चल रहा है उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे, तभी जो है प्री निकलेगा भी, नहीं तो निकलेगा भी नहीं। अगर जो है आप बिल्कुल ही हवा में ले रहे हो सब चीजें कि अरे बस उनने, मेरे एक भैया आए, उनने 20 साल तैयारी कर ली, उनने मुझे बताया था कि ये वाले पीवाई तू तर लो, ये वाले जो है नोट पढ़ लो, इससे कुछ नहीं होता भाई। इतने बड़े वो भैया होते तो 20 साल में वो हो चुके होते। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो है हजारों लाखों पीसीएस आरओ बीओ जो है ऑलरेडी बन चुके हैं। यूपी पीसीएस के सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो हर साल हम देखते हैं किस तरह से क्या चीजें जो है लास्ट में लोगों को बरगलाया जाता है। अभी कई सारे जो है फर्जी टॉपरों के जो है मार्केट में नोट्स वगैरह आ जाएंगे, कुछ जो है करंट अफेयर निकाल देंगे अपना फर्जी जबरदस्ती। कोई आंख की मैगजीन निकाल रहा है, कोई लात की निकाल रहा है, कोई हाथ की, सब फर्जीवाड़ा है। कुछ नहीं हासिल होना है इससे। करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही आता है यूपी पीसीएस में। जिसको नाम यकीन हो इस बार फॉलो करके देख ले, और जो भी पिछले सालों में जो है नहीं किए थे वो फाइनली एससीएस पे जब आए तब सिलेक्शन ले लिए तुरंत। तो लास्ट मोमेंट पे ये सब चीजें मत करिए। एनसीईआरटी वगैरह अगर करना भी है तो बीच बीच के कुछ फैक्ट्स वगैरह भले देख सकते हैं, पूरा पूरा चैप्टर या पूरे पूरे फैक्ट देखने की जरूरत नहीं है इस समय। कोई बड़ी बड़ी मैगजीन मत लाएं, कोई जरूरत नहीं है। फालतू टाइम वेस्टेज है, बर्बादी है, क्योंकि इसमें जो कंपाइलेशन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं वो इतने इजी लेवल वाले हैं कि जो आजकल के यूपी पीसीएस के पैटर्न में फिट ही नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात, आजकल जो है पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा वेटेज ही नहीं रह गया है। यूपी पीसीएस जो यूपी पीएससी आयोग है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है डायनामिक पैटर्न पे चल रहा है। और आप देखेंगे कि हर साल जो है पेपर का ट्रेंड बदलने की कोशिश रहती है आयोग की। हर पेपर दर पेपर जो है ट्रेंड बदलने की कोशिश करता है आयोग पे भले ही बाकी सारे जो है जरा आप जो है लगाते रहें कई सारे स्टूडेंट, लेकिन जो पेपर बनाने का इस समय जो है वो क्रिएटिविटी, बहुत ज़बरदस्त पेपर बना रहे हैं। और 2023 का भी अगर आप देख लें, भले ही वो लीक हुआ हो, पेपर जोरदार था। इससे पहले आर 2021 का भी, इससे पहले यूपी पीसीएस 2023 का, 22 का, 21 का आप देखिए तो अच्छा पैटर्न चल रहा है। अभी आप ऑफिशियल सिलेबस के दायरे में रह के उसके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न जो बदलता जा रहा है उसको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते जाएंगे, सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरी, तो हो सकता है आराम से। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अभी सिर्फ टाइम है आपका। अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बनाए हों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई नोट्स सिर्फ और सिर्फ एक स्पाइरल बाइंडिंग की एक कॉपी बनाइए, 400 पेज की बना लीजिए, उसमें सब्जेक्ट का सेग्रीगेशन कर लीजिए, 30-30, 40-40 पेज सबको दे दीजिए। करंट अफेयर वगैरह के बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और मतलब सिंपल सीधी बात यह है कि भाई नोट्स आप उतना ही तो बना सकते हैं जो लास्ट में रिवीजन किया जा सके। अगर कोई नोट्स ऐसे बन गए कि हर एक सब्जेक्ट की एक एक कॉपी ऐसी बना दी 400-400 पन्नों की, है ना, तो 8-9 तो मोटे मोटे सब्जेक्ट है, ये 3600 पन्ने रिवीजन कैसे करोगे भैया? तो नोट्स सिर्फ उतना बनाएं और जो है कि आप आराम से उसको लास्ट में रिवीजन कर सकें। नोट्स बनाते टाइम ये जरूर ध्यान रखें कि जैसे कि पेजेस को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, पूरा यूटिलाइज करें इसमें।
ठीक है, मतलब कुछ इधर भी लिख दिया, इधर से लेके मतलब पूरे पेज में एक एक चीज़ जो है यूज़ होनी चाहिए, छोटे छोटे लैंग्वेज में होनी चाहिए, आपके कोड वर्ड्स होने चाहिए, जिससे आपको कई सारी ट्रिक्स जो है समझने में आसानी रहे। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स कॉपी इधर उधर की जो है फॉलो मत करा करिए, एग्जाम में भूल जाते हैं लोग। कोई ऐसी ही एक आध ट्रिक जो है रखिए, और वो भी अपने से जोड़ के रखिए। मान लीजिए आप किसी जिस तरह की आपकी मेंटेलिटी है, जिस तरह के आप इंसान हैं, गाना वाना सुनना है पसंद है, कुछ और चीज़ें हैं, उस टाइप में जो है ट्रिक्स वगैरह या फिर जो भी आप बना सकते हैं वो बनाइए। नोट्स में आप ये आगे से जरूर ध्यान रखिए कि इस तरह के नोट्स बनाया करिए कि जब भी मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे ठीक है आपको नोट्स बनाने हैं अगर, तो नोट्स बनाते टाइम ये जरूर ध्यान रखें कि आप जैसे एक ये ऐसे बना लिया कि भाई ये टॉपिक लिख लिया, ठीक है। अब इसके चारों तरफ जो है जितने भी इसके आयाम हो सकते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, है ना, 360 डिग्री एनालिसिस, जो भी लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर, सब कुछ इस तरह से अगर नोट बनाएंगे तो एग्जाम में रिवीजन करने में आसानी रहती है। एक और चीज़ है, लास्ट में एग्जाम में जो है ना, बहुत सारे रोंदू लोग होते हैं मार्केट में, वो आपको मिल सकते हैं कि अरे यार लास्ट में आप तो कुछ नहीं हो पाएगा। जबरदस्ती ऐसे निगेटिव लोगों को अपने अगल बगल भी मत आने दो, सब कुछ हो सकता है अभी भी, ठीक है। बस ये ध्यान रखें, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। पीपीआर फॉर्मूला अपनाइए, जितने दिन बचे हैं 8-10 घंटे की पढ़ाई करिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस लगातार करिए, डेली करिए, आदत डालिए, हैबिट में लाइए अपनी। क्योंकि अगर आप जो है प्रीलिम्स का एग्जाम जब आपको देना है, उस दिन आपको पहले 2 घंटे में 150 सवाल जो है सही वो मतलब करने हैं, जो भी अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद फिर सी सेट का पेपर देना है थोड़ी देर के ब्रेक के बाद। तो आपकी हैबिट में होना चाहिए एमसीक्यू वगैरह लगाना। जब भी आप एमसीक्यू वगैरह अटेम्प्ट करें, और ये भी कोशिश करते जाएं कि गोला साथ साथ फिल होता रहे, ठीक है। पढ़ाई लगभग जो है 6 घंटे की करिए डेली, प्रैक्टिस लगभग 1 से 2 घंटे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ये बता रहा हूं मैं। इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, पीवाईक्यू जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में दिया हुआ है सिर्फ उतना पढ़ें, उससे ज़्यादा जरूरी ही नहीं, उससे ज़्यादा रेलेवेंट ही नहीं है। बहुत ही जो है डीप एनालिसिस करके हम आपको बता रहे हैं, बाकायदा हमने एग्जाम की कैटेगरी वाइज जो है चीज़ें जो है देखिए कि कहाँ से एक्चुअली में पीवाईक्यू आ सकते हैं। पीवाईक्यू के जो मैगजीन छापने वाले हैं वो ज़बरदस्ती जो है मार्केट में बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, हर बार स्टूडेंट को लोग बनते रहते हैं। एक्चुअली में उतने पीवाईक्यू की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। जितना पीवाईक्यू हमने दिया है बस उतना पढ़ें। और क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारी एससीएस की पेड क्विज आप पूरी लगा डालें एग्जाम से पहले एक बार जरूर, एससीएस की पूरी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट जरूर कर लें, ठीक है। रिवीजन करने की आदत डालें, 1 से 2 घंटे रिवीजन करें। लास्ट में रिवीजन जो है सब्जेक्ट वाइज आप छांट छांट के चीजें करें, सब कुछ ना करें, जो जो फैक्ट्स हैं। अब देखिए पिछले सालों का कट ऑफ देख सकते हैं आप, इस तरह से इससे अंदाजा लग जाएगा भाई 2018 से लेके 2018 में पैटर्न चेंज हुआ था। क्या हो गया था कि भाई जीएस जो है पहले ऑब्जेक्टिव आती थी मेंस में, फिर 2018 से जीएस 1 2 3 4 के पेपर सब्जेक्टिव होने लगे। 2018 से पहले 2 ऑप्शनल चलते थे, यहाँ से एक ऑप्शनल का सिलसिला चालू हो गया, और फाइनली यहाँ पे वो एक ऑप्शनल भी हट गया और जीएस 5-6 इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। हालांकि प्री का कट ऑफ है, यही वो ईयर है जहाँ से निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई थी। तो 126 नंबर 94.5 जो है यहाँ पे क्वेश्चन। देखो इसमें होता क्या है, जीएस वाले पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इससे निकालेंगे तो एक क्वेश्चन करीबन 4/3 का हुआ, ठीक है। और अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका जो है एक क्वेश्चन उड़ा दिया जाएगा सही वाला। मतलब कि ये है कि भाई जितने भी ये क्वेश्चन है इनको इंटू 4/3 कर लो तो कट ऑफ निकल जाएगा। कुल मिला के आप देख सकते हैं मोटा मोटा अभी तक 2018 में एक तो हाईएस्ट गया था 126, फिर 2023 में 125 गया है, ठीक है। बीच के पेपरों में आप देख सकते हैं जैसे 2022 में 111, 2020 में 110, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ रहा है। आगे कैसे, अभी आपको टारगेट करना है मोटा मोटा। कट ऑफ से ये अंदाजा हो गया कि भाई सबसे ज़्यादा जो है जाता है जनरल का या फिर ईडब्ल्यूएस का या फिर जो है ओबीसी का। तो इनके कट ऑफ पे हम लोग अगर बात कर ले सबका मोटा मोटा क्लियर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन आपको नेट में निकालने किसी भी तरह 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ। ये मैंने आपको बता ही रखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। मोटा मोटा 9 सब्जेक्ट हैं। अगर आपको डेली 6 से 7 घंटा पढ़ाई करनी हो तो आप 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक वो बड़े वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो एवरग्रीन सब्जेक्ट होते हैं, जो हर जगह काम आ जाते हैं। एक थोड़ा यूपीपीसीएस स्पेसिफिक जो है सब्जेक्ट्स हैं कि इसमें कुछ कुछ थोड़ा सा फ्लेवर यूपीपीएससी वाला है। अब ये वाले एक तरफ जो टॉपिक हैं ये थोड़े छोटे हैं, आसान हैं, हाइल्ड है, मतलब इनको जल्दी कवर किया जा सकता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, ठीक है। इनको तो आप जरूर करें पूरा, इनको नहीं छोड़ना है। इनमें से आप जो है पिक एंड चूज कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर है, 38 से 40 सवाल इसमें आने ही आने हैं। तो अभी आप मंथली जो है यूपी का और नॉर्मल वाला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इसमें फॉलो कर लो वीडियो, है ना, अक्टूबर 2023 से लेके अभी तक का। और बाकी जो हम एग्जाम से पहले दे देंगे आपको करीबन 7-8 अक्टूबर तक दे देंगे, वो वाला पापा देख लेना, करंट पूरा हो जाएगा कवर, ठीक। मिसलेनियस अभी हम दे चुके हैं, अपडेटेड वाला अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देंगे। 20 से 24 सवाल इससे हो सकते हैं। अदरवाइज इसके छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो हमने अलग से भी डाले हैं, जैसे सेंसस हो गया, यूपी का
इंडिया का पापा वीडियो, अर्बनाइजेशन वाला हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस वाला हो गया, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन वाले हो गए, यूपी के, इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सब जो है कुछ भी अगर अपडेट होगा तो ये हम दे देंगे आपको। यूपी स्पेशल में यूपी जीके हो गया, यूपी करंट हो गया, यूपी करंट मंथली में देते हैं, यूपी जीके का दिया हुआ है पापा वीडियो, आप देख डालिए। बाकी कोई और चीज़ होगी इसमें बजट वगैरह में, वो जो है कवर करके हमने ऑलरेडी दे रखी है। फिर क्या है, ये इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम, इससे 4 से 6 सवाल आते हैं। इकोनॉमी का एक कंपाइलेशन है जिसमें स्टैटिक वाली सारी चीज़ें बताई गई हैं। गवर्नमेंट स्कीम हर बार निकालते हैं प्री से करीबन 15-20 दिन पहले, वो बस उतना कर लीजिएगा, उससे पूरी की पूरी हो जाती है गवर्नमेंट स्कीम का, ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग जो है आप हमारा देख डालिए, लेटेस्ट वाला पापा वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आप डेली कम से कम 2 घंटा पढ़िए अभी से, अगर आप जो है कट ऑफ निकालना है आपको तो 6 से 7 घंटे अगर आपको पढ़ना है, इन सब्जेक्ट्स को 4 घंटे देना है और इन सब्जेक्ट्स को 2 घंटे में ही आप कवर कर सकते हैं। इनको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये। 40 के आसपास ये आपको नंबर दिला सकता है, 20 के आसपास ये, 60 तो नंबर ये हो गए, 8 नंबर के आसपास ये दिला, 8 क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर नहीं है। तो 40 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन ये हो गए, 60 क्वेश्चन क्या 68 क्वेश्चन, मान लो 4 तो 70-72 हो गए, और प्लस जो है 10 मान लो, तो 80 के आसपास क्वेश्चन तो आपको इधर ही से मिल सकते हैं। और कट ऑफ के लिए कितने चाहिए नेट में, 95 प्लस, ठीक है। मान लो 105 का टारगेट करके अगर आप चलोगे तो इतना किया जा सकता है। अब इन सब में ना ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हिस्ट्री है ये, तो हिस्ट्री में ये ना सोचना कि नहीं सिर्फ मॉडर्न वाली पढ़नी है, एंशिएंट मिडिवल नहीं पढ़नी, नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट में भी जो भी आप स्टार्टिंग से देखें, जैसे इंडस वैली की कई सारी साइट होती हैं, है ना, उनके कई सारे जो है अवशेष वगैरह ये पूछ लिए जाते हैं, आज भी पूछे जाते हैं। कई खुदाई वगैरह हुई, उनके कुछ नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं, है ना। वैदिक सभ्यता में जो गॉड वगैरह थे, प्लस और जो फैक्ट वाली चीज़ें, इंडियन फिलोसफी के जो है कौन कौन से फाउंडर थे, जो जो चीज़ें फैक्ट्स में हैं वो सब आप जरूर पढ़ें। मिडिवल में जैसे राजाओं की पूरी क्रोनोलॉजी, कई सारे टॉपिक जो है उस टाइम जो है दिए जाते थे, कई सारे जो वो टाइटल वगैरह दिए जाते थे, वो सब आप पढ़ सकते हैं। कैसी अभी जो लेटेस्ट जो भी, जैसे मुगल के बारे में काफ़ी डिस्कशंस होते रहते हैं, अगर आप देखें पॉलिटिकल बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, तो जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं, है ना, तो वो भी एक बार जो है, बाकी हम तो कवर करा ही देते हैं पेड क्विज वाले में, लेकिन आप छांट छांट के मिडिवल और एंशिएंट की लिस्टिंग तो आप जरूर करके जाइए। लिस्टिंग में एक्चुअली हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब छांट छांट के ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक। तो लिस्टिंग तो आप पूरा ध्यान से कर लें, एंशिएंट मिडिवल दोनों की, ठीक है। और मॉडर्न का तो आप जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग दोनों ही पढ़ के जाएं। अगर इसमें टाइम आपको लग रहा हो कि भाई ज़्यादा लग रहा है, तो आप एंशिएंट और मिडिवल वाला कंपाइलेशन थोड़ा स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊं आपको, हिस्ट्री कंपाइलेशन लिस्टिंग जो अभी लेटेस्ट वाला एडिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा ये करीबन 300 पेजेस का है, ये आप पढ़ के और हिस्ट्री के ऑलमोस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी क्या करें, आप लिस्टिंग जो है पहले पढ़ें और मॉडर्न का पूरा कंप्लीट करें, इतना तो करके जाएं कम से कम। ज्योग्राफी में भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे जो स्टैटिक वगैरह होते हैं, या फिर कुछ न्यूज़ से कनेक्ट करके भी दे देते हैं। अभी बहुत सारे जो है जियोपॉलिटिकल इवेंट चल रही हैं, यूक्रेन वाली हो गई, चाहे जो है ईरान इराक वाली हो गई, बहुत सारे जो है जगह लेटेस्ट में जो अभी 4-5 महीनों के प्लेसेस से न्यूज़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड वहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर जरूर एक बार देखें। और ये सब कुछ आपको मिल सकता है ज्योग्राफी के कंपाइलेशन लिस्टिंग में, इसको आप जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। इसकी लिस्टिंग तो किसी केस में मिस कर ही ना देना, अदरवाइज फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी में आप मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन करने की स्थिति में रह सकते हैं कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ के। साइंस में, इसमें जनरल साइंस आती है प्री में, तो बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस के करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सवाल नहीं आते हैं, इसमें भी अभी कंपाइलेशन लिस्टिंग किया जा सकता है। तो आप इन चारों सब्जेक्ट में और कुछ ना अगर आपको मिले, सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की उठा लीजिए, उसका पॉप आउट फ्री में दिया हुआ है, ठीक है। उसकी PDF जो है हमारे पेड ग्रुप में ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती है। फॉर्मूला ये है, इन चारों सब्जेक्ट के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग सबसे पहले करें, उसके बाद PYQ जो टॉपिक वाइज हमने दिए हैं उसकी एनालिसिस करें, उसको पढ़ लें, उसके बाद हमारी पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इतना लगा लें। अगर आप इतना लगाते हैं डेली तो आराम से कट ऑफ निकालने की स्थिति में रह सकते हैं हर कीमत पे। तो मतलब सब्जेक्ट आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में ये हमेशा रहेगा कि आपको जो है, अगर मान लो हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे होंगे तो लगेगा लो पॉलिटी के फंडामेंटल राइट वाला मैं भूला जा रहा हूँ, कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में थी, कौन सी कमेटी थी, TPSP कौन से में था, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं इसका मतलब आप सही राह पे हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं। आप कोई बिरले स्टूडेंट नहीं है, यूनिक नहीं है, ये पहले भी आपके पहले वाले जो लोग थे, जिन लोगों ने निकाले एग्ज़ाम, उनके साथ भी हुई थी, और इवन जो अभी टॉप करने जा रहा है उसके साथ भी ये सब कन्फ्यूजन्स होंगे। जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता जाता है। लास्ट में फोकस क्लियर रखें, दुनिया गई भाड़ में,
आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपने ना निकाला तो आप समझ रहे हैं कितनी मेहनत बर्बाद होने वाली है। ये तो लेट ही हो गया, 1-1.5 साल की मेहनत जा सकती है। इसीलिए अभी बिल्कुल सब कुछ इधर उधर की चीजें भूल के जितना मैंने बताया अभी तक वीडियो में वो कर लें। और अगर आप जो है पेड को अफोर्ड कर सकते हैं तो 6,500 वाला या 9,000 वाला लेके उसमें जितने कंपाइलेशन लिस्टिंग, मतलब जो सिलेक्शन मटेरियल दिया है एससीएस का वो, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो जो पेड ग्रुप के एक्सक्लूसिव है वो, प्लस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, ये 4 चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करें जितना जब तक प्री नहीं हो जाता है। इतने से प्री का कट ऑफ आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये सब चीजें फ्री में भी फॉलो करके आराम से निकाली जा सकती है। सब कुछ दिया हुआ है यूट्यूब चैनल में ही दिया हुआ है। इसका कंपाइलेशन लिस्टिंग है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। किसी को ना मिले कमेंट करिए तुरंत। ठीक है, करंट मैंने बता ही दिया, मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च कर लो। यूपी की भी है, मिसलेनियस पापा वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, यूपी जीके का पापा वीडियो है, इकोनॉमिक कंपाइलेशन है, गवर्नमेंट स्कीम का हम एग्जाम से 15 दिन पहले देते हैं। अभी हमने दिया था जो है करीबन 17 मार्च से कुछ पहले, वो आप देख सकते हैं। तब तक इन्वायरमेंट का भी कंपाइलेशन लिस्टिंग है। तो इस तरह से आप जो है प्रायोरिटाइज करें अपने चीज़ों को। सब कुछ नहीं पढ़ना है, कोई नया कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई मार्केट में आ गए भाई कि 50 पन्ने के नोट्स हैं इससे ये हो जाएगा, नहीं होगा। शॉर्टकट नहीं है इसका, इतना मिनिमम आपसे रिक्वायर्ड है, नहीं तो आप प्री में नहीं हो सकते हैं। सिंपल बात है। अब देखिए ये सब जो चीज़ें मैंने बताई, और जैसे मैं एक बात बोलता हूं आपको कि ऑफिशियल सिलेबस को स्ट्रिक्टली जो है आप टारगेट करें। तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारी, हम जैसे हर महीने जो भी अपडेट वगैरह करते रहते हैं सिलेक्शन मटेरियल में, पेड क्विज भी अपडेट करते हैं, टेस्ट सीरीज भी करते हैं। तो हमारा जो टारगेट होता है वो यही कि भाई हम ऑफिशियल सिलेबस के जरा सा भी बाहर ना जाएं। हमें आपको ज्ञानी बनाना ही नहीं है। मेरा बिल्कुल मुद्दा क्लियर है, पूरी टीम का मुद्दा क्लियर है। हम सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जिस भी ग्रुप में हमारे पास आते हैं वो लोग सिलेक्ट हो जाएं, बस। इससे ज़्यादा हमारा कोई मुद्दा है ही नहीं। और मुझे लगता है कि प्री तक आपका भी और कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, प्री क्लियर करके ही दिखाना है। कोई बात हो, कोई जो है सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तुरंत कमेंट करके बताइए। पूरी तरह से आपके साथ है।